आज की कहानी है जादुई ब्रश। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। गांव में एक गरीब कलाकार रहता था जिसका नाम था कृष्ण। वह रोज अपने चित्र बेचने बाजार जाता था, लेकिन अच्छा खासा नहीं कमा पाता था और उन्हीं पैसों से वह अपना जीवन यापन करता था। फिर एक दिन वह उदास होकर अपने घर लौट रहा था कि उसी समय उसको तालाब के पानी में तैरते हुए एक ब्रश दिखाई पड़ी। उसे देखते ही वह आश्चर्यचकित हो गया और सोचा, इसे तो मैं अच्छे अच्छे चित्र बना सकता हूँ। उसने ब्रश को उठाया और उसी खुशी में घर जाने लगा। फिर घर पहुँचते ही उसने उस ब्रश से चित्र बनाना शुरू कर दिया। पहले कृष्ण ने एक सेब का चित्र बनाया, फिर तुरंत वह सेब सजीव होकर बहुत सारे सेब उछलकर कागज से बाहर आ गए। फिर उसे पता चला कि वह एक जादुई ब्रश है। फिर कृष्ण ने एक आम का चित्र बनाया और बहुत सारे आम जीवित होकर उछलकर कागज से बाहर आ गए। वैसे ही कृष्ण ने सोने के सिक्के का चित्र बनाया और एक की जगह बहुत सारे सिक्के प्रकट हो गए। फिर इस तरह कृष्ण धनवान होने लगा, लेकिन पड़ोस वालों को ये सब बहुत अजीब लगने लगा। कृष्ण के धनवान होने के पीछे कुछ तो जादू है। उसे जानने के लिए एक पड़ोसी घर के बाहर की खिड़की से अंदर झांकने लगा और बात को पता लगाया। फिर रात के समय पड़ोसी ने धीरे धीरे कृष्ण के घर के अंदर आ गया और उस ब्रश को चुरा लिया। फिर अपने घर जाते ही वह उस ब्रश से एक लकड़ी का चित्र उसने बनाया और तुरंत ही उस लकड़ी में जान आ गई और पड़ोसी को अपने आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसको अच्छा सबक भी मिला। उसी लकड़ी से पड़ोसी की खूब पिटाई हुई। फिर अगले दिन पड़ोसी ने कृष्ण को उसकी जादुई ब्रश वापस कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी अद्भुत शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लालच में आकर बुरे काम कभी नहीं करने चाहिए। हमारे कष्ट का फल हमें ज़रूर मिलता है। थैंक यू।